नमस्कार बागवान भाइयों और बहनों। मैं डॉक्टर इंद्रमोहन शर्मा आज GIZ और बायर क्रॉप साइंस की ओर से आपको सेब के फलों में लगने वाले रोगों जैसे मोल्डी कॉर रॉट और फ्लाई स्पैक और शूटी ब्लॉच के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। पहले हम बात करेंगे मोल्डी कॉर और कॉर रॉट के बारे में। ये रोग विभिन्न प्रकार के फफूंद से उत्पन्न होता है, जैसे अल्टरनेरिया माली है, अल्टरनेरिया अल्टरनेटा है, ट्राइकोथीसियम रोजियम है, या फ्यूजेरियम की कुछ स्पीसीज होती हैं, प्रजातियां होती हैं, उनके द्वारा ये उत्पन्न होता है। ऐसे जो फल हैं वो उनका आकार टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और उनमें रंग भी जल्दी आता है और वो आकार में छोटे भी रह जाते हैं और प्राय ये जून के महीने से लेकर और आपके फल तुड़ान की अवस्था तक नीचे भी गिरान इनका बहुत सारा होता है। तो इस रोग के जो फफूंद है उसका जो इन्फेक्शन है वो जब फूल खिलते हैं, फुल ब्लॉसम जब होती है उस समय से लेकर आगे जब जो पिछला हिस्सा होता है अपने सेब का, जो ऊपर को होता है जो छेद है, तब तक होता रहता है। और इस रोग के जो बीज हैं वो वहाँ पर संक्रमण करते हैं और एक धागे के रूप में या तो वहीं रह जाते हैं या फिर वो आस्ता आस्ता करके सीड के पास जो बीज होता है उसके पास पहुँच जाते हैं। और जैसे ही फलों में रंग आने लगता है तो फलों में मिठास भी बढ़ने लगती है और तब ये जो फफूंद है ये फैलने भी लगते हैं, मल्टीप्लाई करने लगते हैं। और जैसे मल्टीप्लाई करने लगते हैं और बीज के आसपास के हिस्से में सड़न पैदा कर देते हैं और जो बीज का एक महत्वपूर्ण रोल होता है वो भी एक खत्म हो जाता है, जिससे जो फल है उनका गिरान जो है अधिक मात्रा में हो जाता है। ऐसे फलों को अगर आप काट के देखेंगे तो ऐसे फलों में आपको काले रंग की फफूंद नजर आएगी या फिर आपको गुलाबी रंग की फफूंद नजर आएगी जो कि फल को साड़ देती है, या फिर थोड़ी सी गहरे अपने सफ़ेद रंग में एक फफूंद के धागे नजर आएंगे। तो ऐसे रोग, ऐसे जो फल ग्रसित होते हैं वो उनमें कड़वाहट भी आ जाती है, तो ऐसे खाने के योग्य भी नहीं रहते हैं। बाहर के कंट्री में जब हम देखते हैं तो ये ऐसे फलों को वो जब उसको पैकिंग करते हैं तो वो उनको निकाल देते हैं एक मैकेनिकल तरीके से स्कैनिंग करके। तो यहाँ पर अभी हमारे ये ऐसा तरीका नहीं है, तो हमारे तो ये कई बार बीच में रह जाते हैं और कंज्यूमर जब उसको लेता है तो उसके बीच में जो ऐसी जो फफूंद है नजर आती है। तो इस रोग का जो रोगजनक है वो भी पत्तों के ऊपर या फलों के ऊपर, तो जो सैनिटेशन है बगीचे की, जो साफ सफाई है उसको आपको पूर्ण ध्यान रखना है, उसको बिल्कुल साफ रखना है, पत्तों को या फलों को इकट्ठा करके नष्ट करना है। और इसके लिए एक स्प्रे शेड्यूल है जो हमारे को गुलाबी कली से लेकर आपको शुरू करना होता है, जिसमें हम कहते हैं कि गुलाबी कली पे आप मैंकोजेब 600 ग्राम या प्रोपिनेब 600 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल कर स्प्रे करें और पंखड़ी गिरने पर उसके डाइफेनाकानाजोल जो है वो 30 ml 200 लीटर पानी में घोल कर, और उसके बाद आप डोडीन का स्प्रे कर सकते हैं 150 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल करके। अगर ये हम 3-4 स्प्रे करते हैं तो ये जो रोग है आपका पनपता नहीं है और अगले साल के लिए भी ऐसे इस रोग का जो पनपने का एक संभावना रहती है वो भी खत्म हो जाती है। तो इस रोग को हम ऐसे नियंत्रण कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। दूसरा जो फलों के ऊपर जाने वाला रोग है वो है आपके फ्लाई स्पैक और शूटी ब्लॉच। तो ये जो फ्लाई स्पैक होता है ये जब फल आपके हार्वेस्टिंग के आसपास आते हैं, जिन बगीचों में प्राय जो घास ज़्यादा होता है या झाड़ियाँ होती हैं, नमी बहुत रहती है, उन बगीचों में ये रोग अधिक पनपता है और ये छोटे काले रंग के समूह में इकट्ठे होकर धब्बे से दिखाई देते हैं। और ऐसे जो फल होते हैं उनका मार्केट में आपको
उचित मूल्य नहीं मिलता है। और दूसरा जो शूटी ब्लॉच है, ये भी एक फफूंद द्वारा स्काइजोथायरम फफूंद है, उसकी वजह से उत्पन्न होता है। उसका भी जो है सतह पे, फल की जो सतह होती है वो पूरे एक काले भूरे रंग के ऊपर उसकी परत जम जाती है, और वो जो फल है वो देखने को अच्छे नहीं लगते हैं, और मार्केट में भी इनका उचित मूल्य नहीं मिलता है। तो ये मूल्य को प्रभावित करते हैं, और अगले साल के लिए भी अगर ऐसे फल बगीचों में रहते हैं तो रोग के आने की संभावना होती है। तो इस रोग को भी, इन दोनों रोगों को रोकथाम के लिए सैनिटेशन का पूरा ख्याल रखें। जो भी झाड़ियां हैं या आपके वीड्स हैं उनको बिल्कुल नष्ट करें कि वहाँ पर नमी का एक वातावरण ना मिले। और दूसरा, जो भी पत्ते हैं सैनिटेशन का पूरा ख्याल रखें। और उसके बाद आप जब फल तुड़ान की अवस्था होती है, फल तुड़ान से 20 दिन पहले आप जीरम नाम की एक दवाई आती है या कैप्टान की आती है, ये जो 600 ग्राम जो दवाई है वो 200 लीटर पानी में आपने घोल बनाकर उसका छिड़काव करना होता है। तब ये रोग जो है वो ज़्यादा नहीं पनपता है, और ये बिल्कुल कंट्रोल में रहता है। आपके जो फल हैं बिल्कुल साफ रहते हैं। आप कैल्शियम का भी अगर इन फफूंदनाशकों में प्रयोग करेंगे तो भी ये जो फल हैं और भी आपको अच्छे दिखाई देंगे और उनका उचित मूल्य मिलेगा। धन्यवाद।